त्योहार, तकरार और प्यार। राधिका ने घड़ी देखी। सुबह के 5 बजने वाले थे। पूरा घर सो रहा था, लेकिन उसकी सास निर्मला देवी पहले ही उठ चुकी थी। आज दिवाली थी और रसोई से मसालों की महक आने लगी थी। बहू, जल्दी आओ, लड्डू बनाने हैं। सासू माँ की आवाज आई। राधिका ने मन ही मन सोचा, अभी से 5 बजे कौन लड्डू बनाता है? मगर उसने कोई बहस नहीं की और उनींदी आंखों से रसोई में पहुंची। निर्मला देवी हाथ में बेसन का बर्तन लिए खड़ी थीं। देखो, लड्डू ऐसे बांधते हैं, कसकर पकड़ो, नहीं तो बिखर जाएगा। राधिका ने कोशिश की, लेकिन लड्डू उसके हाथों से फिसलकर कटोरे में गिर पड़ा। सासू माँ ने आंखें घुमाई। अरे, ऐसे कोई करता है? तुम लोग तो बस फोन चलाना जानते हो। राधिका ने गहरी सांस ली और फिर से कोशिश करने लगी। तभी बाहर से पंडित जी की आवाज आई, पूजा के लिए दिया तैयार रखिएगा। राधिका जल्दी से दीपक की व्यवस्था करने लगी, लेकिन इसी बीच सासू माँ ने पुकारा, बहू, जलेबी का घोल कौन बनाएगा? अब राधिका का धैर्य जवाब देने लगा, मां जी, मैं एक साथ 10 हाथ तो नहीं ला सकती। सन्नाटा छा गया। निर्मला देवी ने उसे घूरा, फिर अपनी चूड़ियां खत से ठीक की। हम ठीक है। कोई जल्दी नहीं, लेकिन त्योहारों पर काम दिल से करना चाहिए, गुस्से से नहीं। राधिका को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हूँ। सासू माँ मुस्कुराई। कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होता राधिका। देखो, जब मैंने शादी की थी तब मुझे भी त्योहारों की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सीख गई। हर चीज को जिम्मेदारी समझोगी तो बोझ लगेगा, लेकिन जब इसे प्यार से करोगी तो मजा आएगा। राधिका को एहसास हुआ कि वह केवल काम को बोझ समझ रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा माँ जी, अब एकदम परफेक्ट लड्डू बनाऊंगी। कुछ देर बाद जब सब लोग पूजा के लिए बैठे तो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, त्योहार केवल घर सजाने के लिए नहीं, रिश्तों को संवारने के लिए भी होते हैं। राधिका और निर्मला देवी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। अब रसोई की तकरार पीछे छूट चुकी थी और एक नया रिश्ता बन चुका था, प्यार और समझ का। सीख, त्योहार केवल रस्में निभाने के लिए नहीं होते, बल्कि वे रिश्तों को और मजबूत करने का एक अवसर होते हैं। अगर हम थोड़ा धैर्य रखें और चीजों को दिल से करें तो हर काम आसान और आनंदमय बन सकता है।